नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बन चुकी है और जहीं उनकी कैबिनेट की तरफ से लिए जा रहे हैं बड़े फैसले, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता से बाहर हो चुके उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नेताओं की बौखलाहट आ रही है सामने। और उसमें सबसे पहले नाम आता है संजय राउत का। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सरकार बन चुकी है महाराष्ट्र में और फैसले भी हो रहे हैं सरकार की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की बौखलाहट सामने आई है। और संजय राउत ने फिर एक बार जिक्र किया है कि महाराष्ट्र में होंगे मध्यवर्ती चुनाव और हमें मिलेंगी 100 सीटें और तब देखा जाएगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। ये बात की गई है उद्धव ठाकरे की तरफ से। जहां एक तरफ मध्यवर्ती चुनावों की बात की है संजय राउत ने, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे की है, कोई शिवसेना के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता पैसों के बलबूते पर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि बागी विधायकों को पैसे के अलावा कुछ और भी दिया गया है और जिस दिन इस कुछ और भी का खुलासा होगा तो बहुत बड़ा खुलासा होगा। जहां एक तरफ ये तीखे तेवर दिखाए गए हैं और कहा जा रहा है संजय राउत की तरफ से कि ये सरकार ज्यादा नहीं चलने वाली है, महाराष्ट्र में होंगे मध्यवर्ती चुनाव और हमें 100 सीटें मिलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की तरफ से फिर एक बार अब जो बागी विधायक हैं जिन्होंने अब सरकार महाराष्ट्र में बना ली है, यानी कि एकनाथ शिंदे और उसके साथ ही उनके 40 और विधायक, उन्हें मनाने की फिर एक बार कोशिश की गई है संजय राउत की तरफ से। और संजय राउत का कहना है कि हमारे जो विधायक हैं वो फिर एक बार पार्टी में लौट कर आएंगे, वो हमेशा से हमारे कांटेक्ट में थे और वो हमारे विधायक हैं, हम उन्हें आज भी अपना समझते हैं। अगर सवेरे का भूला शाम को घर वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। जहां एक तरफ ये तमाम बातें की गई हैं संजय राउत की तरफ से, ये दर्शाती है कि जहां एक तरफ सरकार बन चुकी है अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में, और जहां एक के बाद एक एमएलए जो अब उद्धव ठाकरे के गुट में थोड़े बहुत बचे भी हैं, उनमें से भी एक एक कर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं। 12 से 13 विधायक अब रह गए हैं उद्धव ठाकरे के पास और उसमें भी संजय राउत का कहना है कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे तो हम 100 सीटों से ज्यादा सीटें जीतेंगे इस बार मध्यवर्ती चुनावों में। तो वहीं आपको बता दें कि जहां ये पहली बार ये बात नहीं की गई है संजय राउत की तरफ से, कल जब इन चीजों का जिक्र किया गया था एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से और उन्होंने भी इसी चीज का जिक्र किया था कि एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो आने वाले 6 महीनों में गिर जाएगी, और इन चीजों का समर्थन करते हुए नजर आए थे संजय राउत। यानी कि आज जो सरकार महाराष्ट्र में बन चुकी है और एमवीए यानी कि पूर्व एमवीए के द्वारा लिए गए जो फैसले थे उन तमाम फैसलों पर अब फिर से एक बार निर्णय कर रही है एकनाथ शिंदे की सरकार, चाहे फिर वो या फिर आरए मेट्रो कार्ड शेड का काम हो जिसको उद्धव ठाकरे की सरकार ने शिफ्ट कर दिया था कंजूर मार्ग पर, उस पर भी फैसला कर दिया है इस बार एकनाथ शिंदे सरकार ने। और उन्होंने कहा है कि ये जो कंजूर मार्ग में शिफ्ट किया गया था ये पूरा प्रोजेक्ट अभी से फिर से आरए में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इससे मुंबईकरों को होगी काफी ज्यादा सफलता और काफी ज्यादा उन्हें एक अच्छी तरीके से जो मुंबई में इधर से उधर ट्रैवल करना है वो इजी हो जाएगा मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट नहीं कम किया गया था पूर्व एमवीए सरकार की तरफ से, और बार बार फिर जब जनता की तरफ से उठ रहा था वैट पेट्रोल को लेकर लगातार सवाल कि आखिरकार महाराष्ट्र की जो एमवीए सरकार है वो पेट्रोल से वैट क्यों नहीं घटा रही है, तो पेट्रोल से वैट घटाने की जगह जीएसटी का पैसा मांगा गया था केंद्र सरकार से उद्धव ठाकरे की तरफ से, और कहा था कि सबसे ज्यादा जो आर्थिक जो राज्य है, आर्थिक स्थिति अगर देखी जाए तो वो सबसे बड़ा राज्य मुंबई है और हम सबसे ज्यादा टैक्स केंद्र सरकार को देखते हैं, और उसके बावजूद भी वैट कम करने की बात की जा रही है। यानी कि वैट को लेकर किस तरीके से बड़े बहाने दिखाए गए थे पूर्व एमवीए सरकार की तरफ से और वैट नहीं कम किया गया था, और महाराष्ट्र में ही था सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल जिससे जनता की हो रही थी काफी ज्यादा किरकिरी। अब हम तमाम फैसलों पर चेंज कर दिया है, काफी ज्यादा जो फैसले हैं वो बदल दिए गए हैं अब एकनाथ शिंदे की सरकार के द्वारा। पर उसके बावजूद भी संजय राउत का कहना है कि ये जो बागी विधायक हैं ये वापस उद्धव ठाकरे के गुट में आएंगे, तो इसको लेकर लोगों का यही कहना है कि उद्धव ठाकरे के बारे में जितनी बार भी और एकनाथ शिंदे को लेकर जितनी बार भी कुछ बोलते हैं संजय राउत, तभी एक एमएलए जो है वो उद्धव ठाकरे के गुट से
से चला जाता है एकनाथ शिंदे के गुट में। और अब ऐसा लग रहा है कि संजय राउत तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक खुद संजय राउत और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ही रह जाएंगे इस गुट में, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से बौखलाहट सामने आ रही है अब संजय राउत की, क्योंकि अब सत्ता जा चुकी है हाथ से। पर एक तेवर है संजय राउत के जो कि अब जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसीलिए वो जिक्र कर रहे हैं ममता बनर्जी का और कह रहे हैं कि बागी विधायकों को पैसों के अलावा कुछ और भी दिया गया है। जो विधायक अपनी मर्जी से ही एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए और इन चीजों का जिक्र पहले भी एकनाथ शिंदे कर चुके हैं। जब भी उनसे मीडिया की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि एमवीए यानी कि पूर्व एमवीए सरकार के जो तमाम नेता हैं, चाहे फिर वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर हो उद्धव ठाकरे के गुट की शिवसेना, वो लगातार एकनाथ शिंदे के ऊपर ये आरोप लगा रही है पैसे से खरीदा गया है, खरीद फरोख्त की गई है और इसीलिए उद्धव ठाकरे के गुट को तोड़ने की कोशिश की गई है। उद्धव ठाकरे से शिवसेना छीनने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी बात पर कई बार अपने इंटरव्यू में जिक्र किया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने और उन्होंने इन चीजों का जिक्र किया है कि जितने भी विधायक आज मेरे साथ हैं उन्हें कोई जोर जबरदस्ती से नहीं लाया गया है, वो विचारधारा के चलते आज मेरे साथ हैं और शिवसेना का अस्तित्व बचाने के लिए ही वो हमारे साथ आए हैं। ये कई बार बयानों में कह चुके हैं अपने एकनाथ शिंदे, पर उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत जो हैं वो हमेशा ही अपना हक जमाते हुए नजर आ रहे हैं शिवसेना के ऊपर और उन चीजों का ही जिक्र किया गया है आज फिर से एक बार संजय राउत की तरफ से कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है और आप उसे पैसे के बलबूते पर नहीं ले सकते। तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे पहले ही इन चीजों का जिक्र कर चुके हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और शिवसेना के वो शिव सैनिक है, बाला साहब ठाकरे के वो शिष्य हैं। इन चीजों का जिक्र वो कई बार कर चुके हैं और उनके गुट में जितने भी नेता हैं आज भी वो यही कहते हैं कि हम हैं असली शिव सैनिक, जो कि शिवसेना के अस्तित्व को बचाने के लिए ही उद्धव ठाकरे से अलग हुए हैं। क्योंकि जब से ये एमवीए की सरकार बनी थी जिसमें एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस भागीदार थी, तब से शिवसेना एकदम गर्त में जा रही थी, जिसका फायदा मिल रहा था एनसीपी को और उन तमाम चीजों से बचाने के लिए ही आज हम अलग हुए हैं कि किस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट की पाठशाला में पढ़े हुए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, जहां उद्धव ठाकरे खुद एक बेटे हैं बाला साहब ठाकरे के, उसके बावजूद भी वो उन्होंने हिंदुत्व का सम्मान नहीं किया, चाहे फिर वो बात हो राम मंदिर की या फिर बात करें हम तमाम उन चीजों की जो कि महाराष्ट्र में पिछले दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं, मुद्दा पालघर का हो या फिर उसके अलावा तमाम और ऐसी तमाम चीजें हो या फिर नवनीत राणा का मामला हो, जब उन्होंने कहा कि मुझे हनुमान चालीसा मातोश्री के बाहर बैठकर पढ़नी है, तो किस तरीके से एक निर्दलीय सांसद को जेल का रास्ता दिखा दिया उद्धव ठाकरे और उनकी पुलिस के द्वारा, क्योंकि सरकार एमवीए की थी तो दबाव कहीं ना कहीं एमवीए सरकार का ही महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर था और किस तरीके से जेल में डाल दिया गया था नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को। आज इन तमाम चीजों को देश की जनता याद कर रही है और सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत को लेकर तमाम जो बातें हैं वो भी कही जा रही हैं कि आज अगर उद्धव ठाकरे ने खोई है अपनी कुर्सी तो उसके जिम्मेदार हैं सिर्फ संजय राउत, क्योंकि संजय राउत का ही बड़बोलापन है जिसकी वजह से हुई है ये तमाम चीजें। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे ने जहां एक तरफ हिंदुत्व का जिक्र किया, तो जब उनसे पूछा गया राम मंदिर को लेकर तो उन्होंने कहा कि हाँ, राम मंदिर का जो मुद्दे को लेकर चिट्ठी लिखी गई थी विधायकों की तरफ से उद्धव ठाकरे के लिए और कहा गया था कि हाँ, ऐसा भी समय था कि जिस समय पर राम मंदिर की लड़ाई लड़ने में शिवसेना सबसे पहले थी और जब बात राम मंदिर की आई तो उद्धव ठाकरे ने सबको जाने से मना कर दिया और सिर्फ आदित्य ठाकरे को ही क्यों जाने दिया। इस बात से भी खासा नाराज है ये तमाम विधायक उद्धव ठाकरे से, जो आज आ चुके हैं एकनाथ शिंदे के गुट में और अब महाराष्ट्र में उन लोगों की बन चुकी है सरकार। तो वहीं इन चीजों का भी जिक्र किया एकनाथ शिंदे ने कि हाँ, हम राम मंदिर जरूर जाएंगे पर हम राम मंदिर को लेकर कभी भी राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई लड़ने में शिव सैनिकों का सबसे पहले हाथ था। बात चाहे कार सेवकों की करें, शिव सैनिकों की करें, और आज अगर राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में तो उससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कोई और नहीं है। और इस पर उन्होंने तारीख तो नहीं बताई कि आखिरकार वो कब जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए, पर उन्होंने इतना जरूर कहा कि हाँ, हम जरूर जाएंगे रामलला के मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब बन चुकी है महाराष्ट्र में सरकार जिसको लेकर अब
पूर्व एमवीए सरकार के नेताओं की तरफ से बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार जो बयानबाजी है वो एकनाथ शिंदे की सरकार को लेकर करते रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कोशिश की जा रही है इन तमाम विधायकों को वापस बुलाने की कि ये विधायक जो है वो वापस आएंगे, और कहीं ना कहीं फिर एक बार डर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जो है वो 6 महीने में गिर जाएगी, सरकार चलने वाली नहीं है। क्योंकि संजय राउत ने आज इन चीजों का जिक्र किया है और कल भी संजय राउत ने इन्हीं चीजों को लेकर बोला था और कहा था कि 6 महीनों में ये सरकार गिर जाएगी, और इसीलिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।